So good morning students. Today we are going to start our second chapter of chemistry, that is acid, base and salt. So first of all I would like to tell you the basic difference between acid and bases which is very much important. मतलब कि लास्ट तक बच्चों को इसका बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो पता नहीं रहते हैं लास्ट तक, बस उन्हें इतना पता है कि एसिड खट्टे होते हैं और बेसिक साइड का पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होती है, पीएच वैल्यू थोड़ी 7 से ज़्यादा होती है, बेसिस की वजह इतना ही पता है। तो जो बेसिक जो डिफरेंस है 7-8 वो मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे थॉरोली, मतलब इस तरीके से डिस्कस करेंगे जो एक बार अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक हर एक चीज़ के पीछे क्या लॉजिक होता है वो मैं बताऊँगा आपको स्लाइड में, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे कि आप 7th क्लास में पढ़ते हो आ रहे हो व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, सबने फर्स्ट पॉइंट तो सबने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट पॉइंट मींस एसिड बेसिक प्रॉपर्टी है जैसे हम उनको टेस्ट करेंगे तो देयर टेस्ट इज सोर यानी कि वो खट्टा होगा, ठीक है, और बेसिस आर बिटर यानी कड़वा, ठीक है। बेसिक से एग्जांपल जितने भी जैसे अपने खट्टे फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, और आमला टाइप के जो भी खट्टे हैं वो, और बिटर में आ गया जैसे अपने जैसे नीम की जो अगर आप जो गोलियां देखिए वो, और सोप डिटर्जेंट और जितने भी इनका जो पानी होता है चॉक पाउडर है ये सारे के सारे अपने कड़वे होते हैं और दे आर बेसिस। सेकंड पॉइंट है जब भी मैं लिटमस टेस्ट करूंगा इसका पीएच पेपर आता है, ठीक है, जैसे ही व्हेन आई टच इट विद द एसिड तो क्या होगा इसका जो कलर होगा वो ब्लू टू रेड हो जाएगा। रेड कलर ध्यान रखना आपको, जो भी जिस भी एसिड में अगर रेड कलर आ रहा है तो आंख बंद कर दे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये तो एसिड है। मींस किसी भी चीज को आप टच कर रहे हो उस पीएच पेपर से और आप अगर उसका कलर चेंज हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, अगर उसका रेड कलर चेंज हो रहा है दैट मींस इट इज एन एसिड। और अगर उसका कलर ब्लू हो रहा है अगर ब्लू हो गया दैट मींस क्लियर इंडिकेशन है कि दैट इज दोस आर बेसिस कंप्लीटली, आपको पता लग जाएगा जैसे आप मेरे द मोमेंट यू टच द पीएच पेपर, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेसिक्स है, बेसिक पॉइंट लिखा है मैंने pH इज लेस देन 7। आपने pH पेपर की वैल्यू देखी होगी, यहाँ पे ऐसे 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 14 तक एक pH पेपर होता है जिसमें बेसिक वैल्यूज होती हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट एंड्स एट 14, ठीक है। अगर 7 तक अगर आ रहा है वैल्यू तो वो हो गया एसिड, और अगर 7 to 14 में आ रहा है तो वो हो गया बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का भी मैं बताया था उसके अंदर जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू होगी 1 2 एंड 3 ये तो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीएच पेपर में तो ये जो लास्ट की वैल्यू आएगी ये क्या बनेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक एसिड, और जो ये होगा वीक बेस, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जैसे जैसे आपकी वैल्यू स्टार्ट होगी इनिशियली इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इट विल शो दैट दे आर वीक एसिड। और जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट 7 के बाद का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा वीक बेस, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे दैट विल टर्न इनटू स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। सेम ये पॉइंट है मोर देन 7, ठीक है। 7 अपना होता है न्यूट्रल, अगर एग्जैक्ट 7 वैल्यू आ रही है तो दैट इज न्यूट्रल, 7 वैल्यू इज फॉर न्यूट्रल, ठीक है। जो अपने बॉइल्ड वाटर होता है, जो मिनरल वाटर होता है, अगर आप देखो डिस्टिल्ड वाटर उसकी अगर आप पीएच पेपर की वैल्यू चेक करोगे तो वो आपको मिलेगी 7, बिकॉज अगर उसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं है, जर्म पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, दैट वाटर इज फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी। जो भी हम पानी को बॉयल कर लेते हैं दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, और घर के अंदर जो हम आरओ का पानी पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, दैट इज नाइदर एसिड नाइदर बेस, न्यूट्रल। अगर आप अभी चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ पीएच पेपर से आपको पता लगेगा उसकी वैल्यू 7 आ रही है, उसका कोई भी कलर नहीं है। फोर्थ पॉइंट मैंने एग्जांपल है ऑल सिट्रस फ्रूट्स, समझ में आ गया, जो भी खट्टे हैं, फिर टमाटर है, नींबू है, ऑरेंजेस हैं, आंवला है, जो भी खट्टी चीजें हैं वो सारे के सारे, इमली है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है सोप वाटर, डिटर्जेंट एंड चॉक पाउडर। मैं बेसिक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ज्यादा मैं ऐसे वाले हटके एग्जांपल नहीं लिखना चाहता, ऐसे एग्जांपल लिखना चाहता तो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर हम यूज कर रहे हैं ताकि आपको इजीली एसिड्स और बेस का इजीली आप एग्जांपल बता सको, ठीक है। तो जो सोप वाटर, आप सोप और डिटर्जेंट पता है कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, सोप भी है डेली टेकिंग बाथ, एंड चॉक पाउडर, ठीक है। चॉक पाउडर जो होता है वो क्या होता है ना बेस होता है। फिफ्थ पॉइंट है फिनोक्सिलिन। ये फिनोक्सिलिन क्या होता है इंडिकेटर होता है, ठीक है। फिनोक्सिलिन एक इंडिकेटर है, कभी अगर हमें किसी चीज का टेस्ट करना है तो वो क्या है, जैसे कि हमें एसिड और बेस के अंदर अगर हमें पता लगाना है कि एसिड है बेस है
तो एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर से हमें पता लगता है कि वेदर इट इज अ एसिड और बेस। तो जैसे द मोमेंट आई यूज द फेनोल्फथालीन, तो जैसे मैं फेनोल्फथालीन को यूज करूंगा उसका कलर, अगर कोई भी एसिड है तो उसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस। यानी जैसे ही मैं फेनोल्फथालीन उसके अंदर ऐड करूंगा तो रेड कलर जो है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे बेस, तो बेस का ब्लू कलर होगा, बेस का ब्लू कलर होगा। जैसे ही मैं उसके अंदर फेनोल्फथालीन ऐड करूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक। ये आपको ध्यान रखना है। ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कभी कभार एक मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि फेनोल्फथालीन एसिड्स के अंदर कलरलेस होगा और बेस के अंदर पिंक होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना 6th पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप पता कैसे लगाओगे? तो ये तो मैंने बेसिक आपको प्रॉपर्टीज बता दी। अगर आपको केमिकल कोई फॉर्मूला लिख रहा है तो कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसके अंदर H+ आयन आ रहा है वो तो हो गया एसिड, और जिसके अंदर OH- आयन आ रहा है वो क्या हो गया? अपना बेस। OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन और इसको H+ को बोलते हैं हाइड्रोजनियम, है ना? H+ आयन अपना बेसिक से समझो कि जिसके अंदर H+ आयन आ रहा है और जिसके अंदर OH- आ रहा है वो क्या? बेस। अब देखो, जैसे मैंने कोई एसिड लिया, मैंने यहाँ पे 3 एसिड के नाम लिखे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद नाइट्रिक एसिड। 3 एसिड के मैंने नाम लिखे। जैसे ही मैं इनको पानी के अंदर मिक्स करूंगा, यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, जैसे ही मैं इनको मिक्स करूंगा पानी के अंदर तो मैं देखूंगा कि ये कैसे टूट रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है। जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के ब्रेक जब होगा, मैंने यहाँ पे एक्वस लिखा है, एक्वस का मतलब आप समझ जाना है कि इसके अंदर हमने पानी मिला रखा है। तो जैसे मैं पानी मिलाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मैं ये दो आयंस में ब्रेक होगा, ठीक है? एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो जो H+ आयन जो निकला है, ठीक है, ये मेरे को बताता है कि ये एक एसिड है, ये एसिड है। और इस H+ आयन के अंदर अगर मैं और पानी डालूंगा तो ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा H3O का, ठीक है? तो दिस शोज दैट इट इज क्लियरली एन एसिड। बेस के अंदर क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिया NaOH को अगर मैंने H+ बनाया यहाँ पे NaOH को, ठीक है? H+ का मतलब समझ जाओ कि इसके अंदर मैंने पानी मिला दिया, तो ये किसमें ब्रेक होगा? Na+ और OH- के अंदर। अब इस OH- से मेरे को पता लग जाएगा कि ये क्या है? ये है एक क्लियर इंडिकेशन कि इट इज अ बेस। यानी बेसिक आपको केमिकल फॉर्मूला जो आपको मिल रहा है उससे आप कैसे शो करोगे वेदर इट इज अ एसिड और बेस, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, ठीक है? जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें H+ आयन कितना आ रहा है? 1। अब यहाँ पे जैसे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, तो ये कैसे ब्रेक होगा? ये होगा 2H+ प्लस SO4 2-, यानी कि देखो ये तो चार्ज तो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, यानी 2+ और 2-। इट हैज टू बी न्यूट्रल। चार्ज बिल्कुल क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यानी बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 2, ठीक है? नेक्स्ट वाला अगर HNO3 है, अगर HNO3 को मैं ब्रेक करूंगा तो होगा H+ प्लस NO3-। H+ और NO3- के अंदर क्या होगा? जैसे कि अब मैंने एक बात क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पर H+ आ रहा है 1, यहाँ पर H+ आ रहा है 1 और यहाँ पर H+ आ रहा है 2, यानी कि जिसके अंदर जितने H+ आयन ज्यादा आएंगे दैट शोज क्लियरली कि ये स्ट्रांग एसिड है, और जिसके अंदर जितने H+ आयन कम आएंगे यानी कि वो एक वीक एसिड है। क्लियर इंडिकेशन है। सेम फंडा अगर आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे अगर इसको ब्रेक करूंगा तो ये Na+ और OH- होगा, ठीक है? OH- की कंसंट्रेशन कितनी हुई? 1। अगर इसके अंदर देखता हूं तो K+ और OH- ब्रेक होगा, यानी OH- की कंसंट्रेशन कितनी होगी? यहाँ पर 1। बट अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करूंगा तो ये कैसे ब्रेक होगा? Ca2+ प्लस OH2-, यानी ओवरऑल यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए चार्ज। आप देख रहे हो कि OH की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है? 2, और ऊपर वाले में कितनी थी? 1। दिस शोज कि OH की कंसंट्रेशन जैसे 2 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रांग बेस। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है, जैसे कि आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे आपको OH जहां पे आ रहा है दैट मींस बेस, और जहां पे H आ रहा है H+ आ रहा है दैट मींस एसिड। इतना आपको ये क्लियर कट पता लग जाना चाहिए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अगर मैं नाम लिख रहा हूं, कोई भी एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो उसमें आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एसिड होगा या बेस होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है? H+ आयन, और बेस के अंदर क्या लिखना है आपको? OH- आयन। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड और वीक बेस के अंदर डिफरेंस, और बेसिक जो इनका डिफरेंस होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अभी मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे एसिड्स और बेसिस के, कुछ केमिकल फॉर्मूला लिखे हुए हैं और ये उनके बेसिक नाम है। अब आप लोगों को ना इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। मान लो सीबीएसई के अंदर कभी पूछ ही दिया गया एग्जाम्पल्स में, एमसीक्यूज के अंदर आ गया, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है। कभी कभार बेसिक सा क्वेश्चन आया था कि राइट एनी 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स नेम, है ना? राइट द नेम ऑफ एनी
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो यू शुड नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि क्या कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक अपने एसिड है, और कौन से वीक और स्ट्रॉन्ग बेस है, और कौन से वीक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। सबसे पहले तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कौन सा, कैसे पता लगाते हैं। मैंने लास्ट स्लाइड में जैसे बताया था आपको कि जैसे कि अगर मैंने लिखा अगर मैंने लिखा HCl, तो ये HCl कैसे ब्रेक होगा, H+ और Cl-। तो जो ये H+ आयन होता है, ये जो टूटने की क्षमता होती है किसी भी एक एसिड की, जो टूटने की क्षमता होती है, और उसके बाद कितने वो H+ आयन बना रहे हैं, नंबर ऑफ H+ आयन, तो वो बताएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं। तो यानी कि ये जो डिसोसिएट हो जाए, यानी एनी स्ट्रॉन्ग एसिड व्हिच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, यानी कि जो कंप्लीटली टूट जाए, कंप्लीटली टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो कंप्लीटली अपने को ब्रेक कर दे और जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन निकलेंगे, वो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी अपने आप को जो बिल्कुल पानी के अंदर अपने आप को तोड़ ले। अगर मैं यहाँ HCl लिखूंगा, तो अगर मैंने यहाँ एक्वस लिख दिया, दैट मींस मैंने पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ब्रेक होगा प्लस में और माइनस के अंदर। तो जो अपने आप को कंप्लीटली तोड़ लेगा वो तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो अपने आप को कंप्लीटली नहीं तोड़ पाएगा वो क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे वीक एसिड की क्या डेफिनेशन होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डिसोसिएट्स, यानी अपने आप को तोड़ेगा पार्शियली। यहाँ पे मैंने कंप्लीटली, ये क्या होगा, पार्शियली, यानी कि कंप्लीट नहीं होगा, उससे थोड़ा हाफ आधा टूटेगा और आधा नहीं टूटेगा। पार्शियली टू प्रोड्यूस यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आयंस था, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल नंबर ऑफ आयंस, स्मॉल नंबर ऑफ H+ आयंस। यानी टूटेगा कि पहले तो आधा टूटेगा और आधा टूटेगा, तो क्या होगा, हमें H+ आयंस क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल नंबर ऑफ H+ आयंस, तो वो क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो स्टार्टिंग वाले जो अपने 3-4 है, ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग, और जो नीचे वाले हैं ये क्या हो गए, वीक एसिड, और ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, बेसिक है, केमिस्ट्री का पढ़ना है, थोड़ा सा ना ऐसे लैब के अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को समझा पाता, पर जिस तरीके से मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, आप बेसिक समझ लो। जो जिसके अंदर ज्यादा H+ आयन निकलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसके अंदर कम H+ आयन निकलेंगे वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। सेम यहाँ पे बेसिस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बेसिस का तो बताया आपको कि OH आयन से पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये बेस है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ OH- आयंस, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस कितने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक नाम क्या होगा, सोडियम, ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम तो आप लोगों को बच्चों थोड़ा समझ में आ जाएगा, जिनको एलिमेंट्स क्लियर है ना किस हिसाब से क्या सिंबल्स है, इसको सिंबल्स सारे क्लियर है, और आराम से नाम लगा लेंगे। के क्या होता है अपना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये डिपेंड करता है इसके चार्ज पे। ठीक है, कि हाइड्रोक्साइड आयन 2 होंगे, अब यहाँ पे 2 है, क्यों, क्योंकि Ca का क्या होता है, कैल्शियम का चार्ज क्या होता है, वैलेंस कितनी होती है, 2+2। ठीक है ना, चार्ज आपको +2 मिलेगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। जहाँ पे +2 होगा वहाँ पे वो हाइड्रोक्साइड आयन -2 अपने आप को बैलेंस करेगा, यानी कि यहाँ पर इसकी वैलेंस कितनी होगी, -2, और इसकी कितनी होगी, +2, तो अपने आप को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों जो बच्चों ये है, ये क्या है अपने वीक बेस, WB लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे। और ये क्या है अपने स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये सेम फंडा है उसके अंदर, जैसे अपना जो मैंने जो अपनी लास्ट वाली डेफिनेशन लिखी है उसी तरीके से इनकी डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, एक बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है, जब भी मैं इनको तोड़ूंगा मैं वाटर लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इनको मैं एक्वस सॉल्यूशन में बनाऊंगा। एक्वस लिख देना आप इसके आगे, एक्वस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमने पानी मिला देना, इन वाटर डिसोसिएट्स
completely in water to produce large number of hydroxide ions. OH माइनस को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा जिसके अंदर ज्यादा OH माइनस आयंस निकलेंगे, वो अपना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली टूट जाएगा, उसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होगा? ये कंप्लीटली टूटेगा नहीं, डिसइंटीग्रेट्स पार्शियली, आधा टूटेगा, और आधा टूटने के बाद OH जो OH आयंस भी होंगे वो भी हमें कम देगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिसइंटीग्रेट पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस। यहां पे मैंने लास्ट लिखा था कि क्या होगा? स्मॉल नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस डेवलप्स के लिए भी है। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको इन दोनों के डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, क्या बेसिक फंडा होता है, कैसे हम पहचानते हैं, H+ आयंस किसमें आता है, OH माइनस किसमें आता है। बेसिक मैंने 5-7 नाम लिखे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से नाम होते हैं। ठीक है, कभी-कभार सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। यानी केमिस्ट्री के अंदर बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा किसी भी केमिकल फॉर्मूला या कोई केमिकल अगर हम ले रहे हैं, उसके आगे अगर कंसंट्रेटेड लगा हुआ है और उसके आगे अगर डाइल्यूट लगा हुआ है, इस चीज का फंडा लास्ट तक बच्चों को समझ में आएगा कि कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है और डाइल्यूट का मतलब क्या है। तो बेसिक सा मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊंगा, जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने ले लिया HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैंने उसके आगे लगा दिया कंसंट्रेट, तो इसका क्या मतलब है? और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया HCl और उसके आगे मैंने लिख दिया डाइल्यूट, तो उसका क्या मतलब है? यानी बेसिक सा आप लोगों को इसका जो बेसिक जो आप लोगों को इसका डिफरेंस ध्यान रखना है, तो ये है कि कंसंट्रेटेड का मतलब होता है लेस वाटर। कंसंट्रेटेड का मतलब ध्यान रखो होता है लेस वाटर, और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? मोर वाटर। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लो मैंने एक चीज रखा है सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये मान लो कोई बीकर है, इसके अंदर ये मान लो यहाँ पे वाटर। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ मान लो कि कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने इसके अंदर डाला। ठीक है, डालने के बाद ठीक है अपना ये जो सॉल्यूशन बना घुल गया उसके अंदर, वो ये बना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, मान लो कि इसके अंदर इतना पानी था और ऊपर वाला जो है वो है अपना HCl, तो इसको तो हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, यानी कि पानी है कम, यानी कि हमने HCl के अंदर कुछ कम पानी मिलाया। ठीक है, और यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब मैं बता रहा हूँ, डाइल्यूट का मतलब ये है कि पानी है बहुत ज्यादा, ये है मान लो वाटर, ये है मान लो वाटर। ठीक है, इसके अंदर मैंने मान लो फ्यू ड्रॉप्स ऐड की। फ्यू ड्रॉप्स का मतलब है कुछ बूंद मैंने ऐड की, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, या मान लो कि कुछ बूंद मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, इसका HCl का, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? डाइल्यूट HCl। यानी कि ज्यादा पानी के अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl मींस इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ज्यादा पानी में यानी कि यहाँ पर इसको ऐसे समझो कि ये जो है ये है कंसंट्रेटेड HCl, इसके अंदर मैंने फ्यू ड्रॉप्स किसकी मिलाई? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आई होप दिस इज क्लियर। दोबारा मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? पानी कम, और डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज्यादा। यानी कि जैसे कि मान लो अपने पास ये है HCl, उसके अंदर मैंने कुछ ड्रॉप पानी की मिलाई, तो वो क्या बन गया? कंसंट्रेटेड HCl। यानी कि पानी वहां पर कम है और जो अपना एसिड था वो क्या है? ज्यादा, उसकी परसेंटेज है ज्यादा। और यहाँ पर क्या है? पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अपना जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कम है। यानी कि ऐसे मान लो 95:5 का रेशियो है, 95:5 का रेशियो है। ठीक है, और यहाँ पे 95 किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का, यानी कि HCl का, और यहाँ पे 5% क्या हो जाएगा? अपना वाटर।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट तक बच्चों को कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का डिफरेंस समझ में नहीं आता है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके अंदर कंसंट्रेटेड का मतलब होता है लेस वाटर, ठीक है, और डाइल्यूट का मतलब होता है मोर वाटर। ये चीज आप ध्यान रखो, लास्ट तक आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि जैसे ये तो एसिड का हो गया, सेम फंडा किसके लिए होगा, बेस के लिए। अगर मैं लिख रहा हूं NaOH, तो NaOH के अगर आप आगे मैंने लगा दिया डाइल्यूट NaOH, ठीक है, और अगर मैंने लिखा NaOH और उसके आगे अगर मैंने लगा दिया कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, लेस वाटर। किसके अंदर, बेस के अंदर हमने कम पानी मिलाया है, ठीक है, दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर बेस के अंदर अगर मैंने ज्यादा पानी मिला दिया, दैट मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम फटा आप बेसिस के अंदर भी ऐड कर सकते हो, ये का, ठीक है, बेसिस का मैंने लिख दिया एग्जांपल, वो आप अपने तरीके से लिख सकते हो। बेसिस बहुत सारे पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड सारे के सारे, डाइल्यूट का मतलब क्या है, ज्यादा पानी, कंसंट्रेटेड का मतलब कम पानी, ठीक है। और एसिड, आप एसिडिक एसिड होता है, जहां आप देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर CH3COH एसिडिक एसिड और अपना H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही मैं डाइल्यूट लगाऊंगा और जैसे कंसंट्रेटेड लगाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।